कि लोग जो है रिलेशनशिप में आते हैं उसके पीछे मेन कारण क्या है? प्यार के लिए आते हैं या फिर अकेलापन दूर करने के लिए आते हैं? देखिए, ये हर एक इंसान की अपनी समझ है कि वो अफेयर की बात कर रहे हो आप जी। कि लोग कैसे क्यों आते हैं। जी, मतलब देखिए, इसका ये सिर्फ एक सिंपल सा एक मतलब है कि अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो, परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, अटैचमेंट है, एक सद्भावना है, तो आपका अपने जो परिवार का प्यार होता है ना बेटा, वो अलग है। कल ना रिलेशनशिप की शुरुआत ही आई लव यू से होती है। जी। इसका मतलब है एक जनरेशन के नज़रिए से कहूँ तो हम आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आई लव यू बोलने के बाद भी चीट क्यों करते हैं रिलेशनशिप में लोग? एक्चुअली ये ना समझी होती है, लोगों को डेफिनेशन नहीं पता कि ये आई लव यू बोल दिया या प्यार का, लव, रोमांस, इसके मायने पता ही नहीं है क्या होते हैं। थ्रू आफ्टर मैरिज तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफ़ी बढ़ रहे हैं शादी के बाद भी। कभी किसी लेडी का किसी के साथ होता है, किसी जेंट्स का किसी के साथ। तो इसके पीछे बेसिकली रीज़न क्या है और आप इसे किस तरीके से कम कर सकते हो हमारे देश में? देखिए, ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि अक्सर वो कहते हैं ना, पति पत्नी और वो ऐसे बोलते हैं ना, पिक्चरों में भी कहीं दिखाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पति पत्नी और जो तीसरा आता है ना, उसको उसको गो करो आप। उसको वो ना कहो, वो को गो करो आप। सर, कहा जाता है हमारे इंडियन कल्चर में कि जो औरतें होती हैं वो अपने पति को परमेश्वर माने, ठीक है। तो क्या पति का भी कर्तव्य होता है कि वो उसके प्रति परमेश्वर वाला व्यक्तित्व रखे अपने लिए? पति अपनी पत्नी को लक्ष्मी का रूप माने, जी। वो ये समझे कि मेरा आज परिवार सुख शांति से चल रहा है, रह रहा है, या मेरी जो भी है वो पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी जी घर संभालते हैं, ठीक है ना। और पति जी धन कमाते हैं, घर की सुख शांति, बच्चों की परवरिश करते हैं, ये वो है। सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग किया या फिर डिस्ट्रॉय किया है? डिस्ट्रॉय किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कृतिका मिश्रा और आज का पॉडकास्ट हमारा काफ़ी पावरफुल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के ऐसे मुद्दों पर और ऐसे सवालों पर जिसे महसूस सब करते हैं मगर बात करना कोई भी नहीं चाहता। जैसे कि शादियां क्यों टूट जाती है, ट्रस्ट इश्यूज क्यों आते हैं, लॉयल्टी रेट इतना कम क्यों है। आपका और मेरा दोनों के यही सवाल है और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर नरेंद्र हरजाई जी, जो कि एक फैमिली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और रिलेशनशिप एडवाइजर भी हैं। तो बिना किसी देरी के हम ये शो स्टार्ट करते हैं और दिल से स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। वेलकम टू आवर शो सर, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं, श्री राम जी का आशीर्वाद। जय श्री राम। मेरा तो सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा कि लोग जो है रिलेशनशिप में आते हैं उसके पीछे मेन कारण क्या है? प्यार के लिए आते हैं या फिर अकेलापन दूर करने के लिए आते हैं? देखिए, ये हर एक इंसान की अपनी समझ है कि वो अफेयर की बात कर रहे हो आप कि लोग कैसे क्यों आते हैं। जी, मतलब देखिए, इसका ये सिर्फ एक सिंपल सा एक मतलब है कि अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो, परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, अटैचमेंट है, एक सद्भावना है, तो आपका अपने जो परिवार का प्यार होता है ना बेटा, वो अलग है। वो दुनिया का सबसे एक उस प्यार को कोई मैं दूसरी स्थान नहीं दे सकता। लेकिन ये जो अफेयर, एक आज लड़का लड़की जो अफेयर करती हैं, जो अपने एक इमोशन में बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और बहुत कुछ कहते हैं कि आई लव यू, ये वो है। तो बेटा, मैं आज कैमरा के सामने कह रहा हूँ कि मुझे आई लव यू इस वर्ड से बड़ी हेट है जी। बड़ी हेट है, बचपन से ही है आई लव यू। एक सिंपल सा ये अंग्रेजों की बातें हैं कि वो आई लव यू, और एक मुझे वो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, ये भी मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने दर्शकों के सामने कहना चाहूँगा, ये दो चीज़ों से मुझे बड़ी हेट नहीं कहूँगा, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। मैं हमेशा न्यू ईयर पे लोग बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, अक्सर 99% लोग बोलते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका दिन, आपका साल आनंदमय, मंगलमय, सुखमय जीवन हो, ऐसी कामना है। अब आप बताइए बेटा, एक हैप्पी न्यू ईयर में बोलने में और इसके बोलने में कितना फ़र्क है? बिल्कुल, भाव ही बदल गए हैं। भाव बदल जाते हैं। और ये जो आई लव यू है, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की बर्बादी का एक नाम है जिसको हम आई लव यू बोलते हैं। ओके। ये कभी हमने, आज मैं इस माध्यम से कह रहा हूँ, कभी हमने हमारे खैर माताजी पिताजी को तो ये पता ही नहीं था कि आई लव यू क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए,
लेकिन हमने आज 37 साल में 37 ईयर्स में मैंने आज अपनी पत्नी जी को भी कभी, या मेरी पत्नी जी ने भी हमने आई लव यू नहीं बोला। 37 ईयर से। और प्यार की एक मिसाल है, हमारे प्यार की एक मिसाल है कि आज तक कभी कोई तू मैं नहीं, कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। ठीक है बेटा, ये सोचने की, और मैं बहुत से वीडियोस में बोल चुका हूँ। ये क्या होता है कि आई लव यू ना, मुझे एक चीप सा वर्ड नजर आता है ये, इसमें ग्रेस नहीं है। हम अपने पति और पत्नी एक दूसरे से क्या बात करते हैं, चलो वो तो हमारी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, वो है, तो हमने आई लव यू कभी नहीं बोला, ना मैडम ने ना मैंने। इसके बिना भी आदमी अपना प्यार का इजहार कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता। मेरे दर्शक जो भी आज युवा पीढ़ी है, यंगस्टर है, अगर मेरी बात मान सकते हो तो मान लेना, आई लव यू कभी ना बोलना है ना सुनना है जी। इसका एक सिंपल सी बात है कि आप किसी से इजहार करना है, वो भले आपका परिवार है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके सिस्टर हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होते हैं, ठीक है। अगर आपने अपने प्यार का इजहार करना है, आई लव यू को छोड़ दो। आपने सिंपल सा कहना है कि मैं अपने दिल से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ, और आप बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान हैं। हम चाहते हैं कि हम आपसे ज़िंदगी भर ऐसी प्यार बना रहे, और भगवान जी का आशीर्वाद हमारे बीच में रहे। ये सिंपल देखो ना, भगवान का इसमें आशीर्वाद भी आप नाम लेंगे, कितनी ग्रेस आती है। जी जी जी। एक ये पता क्या, आज हम अपनी युवा पीढ़ी को, जो यंगस्टर है ना, उनको गुमराह कर रहे हैं। आई लव यू किसी को बोल दिया, वो बड़े खुश हो जाते हैं इसी में। होता है ना? जी जी। ये नहीं बोलना चाहिए। आजकल रिलेशनशिप की शुरुआत ही इस शब्द से होती है। गलत है बेटा। बिल्कुल। जिसकी शुरुआत ही ऐसे काम से होती है, उसका अंजाम क्या होगा? तो मैं चाहूँगा बेटा, ये शब्द कोई बोलना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं चाहूँगा इस प्यार को इजहार करने के और भी बहुत से तरीके हैं। बड़ी सेंस में बात कर सकते हैं। अपने माता पिता जी के चरण छू के, आप लोग आज माता पिता को कहते हैं आई लव यू, बेटा माँ से कहेगा, माँ बेटे से कहेगी, फादर से कहेंगे, फादर बेटे से कहे। तो ये नहीं, आप ये पेरेंट्स अपने बच्चों को आशीर्वाद दो कि बेटा आप खुश रहें, और आप बहुत अच्छे एक नेक इंसान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रही, लेकिन आपका जो आप हमारा ख्याल रख रहे हो, आपके भी काम में कोई कमी नहीं है, तो गॉड ब्लेस यू। जितना गॉड ब्लेस यू का आप इजहार करेंगे, उतना भगवान का आशीर्वाद दोनों को मिलता है, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। आप समझ गए बेटा? तो मैं चाहूँगा कि आई लव यू मत बोलो, अपने दिल से सच्चा प्यार करो, जिससे भी करते हो, माता से, पिता से, भाई बहन, पति पत्नी जो भी होते हैं, बच्चे होते हैं, है ना, तो इस तरीके से इजहार करो। जी सर, जैसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी आई लव यू पर, तो आजकल ना रिलेशनशिप की शुरुआत ही आई लव यू से होती है जी। इसका मतलब है एक जनरेशन के नजरिए से कहूँ तो हम आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आई लव यू बोलने के बाद भी चीट क्यों करते हैं रिलेशनशिप में लोग? एक्चुअली ये ना समझी होती है लोगों को, डेफिनेशन पता कि ये आई लव यू बोल दिया, या प्यार का, लव, रोमांस, इसके मायने पता ही नहीं है क्या होते हैं। देखिए, पहले तो मैं सभी को ये कहूँगा कि आप पति पत्नी का जो भी आपका प्यार है, मैं बेटा ये चाहूँगा कि आप अपने माता पिता के साथ बड़े संस्कार से बात करो, एक अच्छे तरीके से बात करो। और आज वो मॉम और डैड पता नहीं क्या क्या जमाना आ गया। देखिए, आज भी हम अपने बचपन से आज तक माता जी पिताजी, दुनिया के जितने मर्जी आप मॉम डैड बना लो, ब्रो, वो होता ना आजकल क्या सिस, ये वो है, वो सब बिगाड़ रहे हैं। वो बुआ को पहले लोग बुआ जी कहते थे, आज वो भूई कहते हैं, भूई। वो हमारे पोते भी हैं, वो भूई एक नया आ गया, वो चाचू दादू, ये गलत है। हमारे घर में ये सिस्टम नहीं, हमने अपने पोतों को कहा बेटा दादाजी दादी जी बोलना है, चाचा जी चाची जी बोलना है, तो सेंस होती है ना। ये चाचा जी बोलेंगे तो जी आएगा, चाचू में जी उड़ गया, मोम डैड, माता जी पिताजी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए, आज आप 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, धन कमा दिया, स्टेटस स्टैंडर्ड सब कुछ आपने ले दिया, लेकिन आपके अंदर अगर सभ्यता नहीं है ना बेटा, तो फिर कुछ नहीं है। इंसान को सभ्यता, चाहे आप जितने मर्जी आप पढ़ लिख जाओ, लेकिन अपनी डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अपनी फैमिली का जो कल्चर है, हर परिवारों का कल्चर जो है ना, वो बाप दादा परदादा जो पुराने बुजुर्ग थे, तो उनके कल्चर को अपनाना चाहिए कि वो किस तरीके से हमें समझाते थे, या क्या वो थोड़े बोलते थे ये आई लव यू या कुछ भी है। तो दर्शक, आप बेटा बताओ, ये क्या आई लव यू ये शब्द अच्छा लगता है?
मतलब मुझे तो पर्सनली बताऊँ तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता है। जी, जी, जी। हालाँकि मैं भी एक जनरेशन में से ही आती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी से प्यार करते हो, तो एफर्ट्स देखे जाते हैं कि आप किसी के लिए कितना कर रहे हैं। एक आई हुँ, लव यू बोलने से अगर सामने वाला अगर आपके आई लव यू पे ट्रस्ट भी कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके ट्रस्ट को, उसके विश्वास को बनाए रखना। जी, दैट इज़ आई लव यू। जी। किसी के घर पहुँच रहा है तो उसको घर का पहुँच के पूछना कि आप पहुँचे, नहीं पहुँचे, हुँ, आपने खाना खाया नहीं, दैट इज़ आई लव यू। आई लव यू इज़ नॉट आई हुँ। लव यू। जी, जी, जी। जी। तो इसको मैं तो चाहूँगा जो मेरे युवा पीढ़ी सुने तो इस आई लव यू को मिटा के कुछ अलग से बात करो, संस्कार से बात करो, ताकि आपकी भी इज़्ज़त हो, आपके माता-पिता की इज़्ज़त हो कि बड़े अच्छे संस्कार हैं। जी, जी, जी। जी। सर जैसे ये तो हो गई एक रिलेशनशिप की बात। अगर मैं बात करूँ आफ्टर मैरिज, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर काफ़ी बढ़ रहे हैं, शादी के बाद भी। कभी किसी लेडी का किसी के साथ होता है, किसी जेंट्स का किसी के साथ। तो इसके पीछे बेसिकली रीज़न क्या है और आप इसे किस तरीके से कम कर सकते हो हमारे देश के लिए? देखिए, ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि अक्सर वो कहते हैं ना पति, पत्नी और वो, ऐसे बोलते हैं ना, पिक्चरों जी, में भी जी, कहीं जी। दिखाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पति, पत्नी और जो तीसरा आता है ना उसको उसको गो करो जी, आप। जी, जी। उसको वो ना कहो, वो को गो करो आप। जी। एक्चुअली क्या होता है, यही गलतफ़हमियाँ परिवार में डलती हैं। इससे दिमाग में चाहे वो मेल है या फीमेल है, मनमुटाव होता है। एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है। प्यार के अंदर थोड़ी-सी वो खटास। चाहत, समझ कम हो हुँ, जाती है कि वो शक करते हैं। हुँ। लेकिन मैं सभी को कहूँगा, शक हमेशा परिवार की जो है ना, घर की सुख शांति की बुनियाद को हिला देता है, जो शक होता है। कभी शक मत करो और किसी के कहने से भी ना करो आप। आज क्या है कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे क्या है कि आप मार्केट में जा रहे हो, कोई आपको मिल जाता है, कोई शेक हैंड करता है या कोई आपके कंधे पे हाथ रखता है, तो आज वो हो जाता है, लो जी ये उससे बात कर रहा था, ये हुँ। इससे बात कर रही थी। ऐसा होता है ना? हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन आपको अपने परिवार का जो मेंबर है उस पर विश्वास होना चाहिए। हुँ। प्यार, विश्वास, और ये अपने एक घर की सुख शांति का मूल मंत्र है। जी। लोग क्या करते हैं, परिवार की सुख शांति अपनी छोड़ के दूसरों को खुश करते हैं, पड़ोसी को, हुँ, दोस्त को, हुँ। रिश्तेदारों को। तो मैं इसके खिलाफ हूँ बेटा। जी, जी, मैं जी। कहता हूँ आपका परिवार स्वर्ग से सुंदर, आपके माता-पिता बेस्ट ट्यूटर हैं, आपके माता-पिता सबसे अच्छे गुरु हैं, आपके माता-पिता जितना आपका भला कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जी। माता-पिता से वेल विशर कोई नहीं होता, तो अपने माता-पिता का मान-सम्मान करो। बहुत से दुर्भाग्यवश मैं जानता हूँ लोगों को जो अपने माता-पिता की इज़्ज़त नहीं करते। हुँ, हुँ, कुछ हुँ। ऐसे बेटे मैंने देखे हैं, मुझे बहुत शर्म आती है ये बात कहते हुए भी। वो आजकल वो क्या है कि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, मूंछें रखी हुई हैं, माँ बैठी है, फादर बैठे हैं, कोई बड़ा भाई बैठा है या कोई और बड़े रिश्तेदार, कोई बुज़ुर्ग बैठे हैं, तो वो अपने दाढ़ी को ऐसे-ऐसे करेंगे। मेरी लोग सहमत होंगे मेरी बात से, जो यंगस्टर हैं, करते हैं ना बेटा, हुँ। जी, ऐसे-ऐसे, जी। ऐसे कभी ऐसे मूँछों से को ऐसे करेंगे, जी। कभी ऐसे। तो ये बच्चे ना करो ये। ये आप अपने माता-पिता की बहुत बड़ी तौहीन कर रहे हो, और मैं बहुत से बच्चों को ओके। डाँटता हूँ, और डाँटना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मेरी जो आवाज़ सुने उस बच्चों को डाँटो, वो गुस्सा करता है करने दो, उसको कहता है कि ये नहीं करना। अगर आपको कोई एलर्जी हो रही, कोई कई बार क्या होता है, आप थोड़ा मुँह घुमा के साइड पर जाके आप करो। कई बार क्या होता है कि चलो कुछ ऐसा महसूस होता है, जिन्होंने अब तो बचपन से ही जब से दाढ़ी मूँछ आई है क्लीन शेव है। सर मैं थोड़ा-सा इंटरप्ट करना चाहूँगी। जी। मतलब इसका मतलब मेन रीज़न क्या होता है इसको करने का ये मतलब? करने का क्या होता है, ये ना एक बहुत बड़ी तौहीन होती है। अगर ओके। पंजाब के लोगों से आप सुनेंगे ना, क्योंकि ये ज़्यादा कल्चर तो हमें नहीं पता, हुँ, हुँ। लेकिन माँ-बाप के सामने बड़े भाई हैं या और है ना, वो हुँ। रिस्पेक्ट नहीं होती है। वो आप अपनी मूँछों को ताव दे रहे हो, वो पंजाबी में बोलते हैं ताव ओह! दे रहे हो, आप जी, समझ जी, लो। जी, जी। तो आपके फादर बैठे हैं, आपके चाचा बैठे, ताया बैठे हैं, जो भी है, जी। तो मैं सभी को, बहुत से बच्चे करते हैं और मैं बहुत से लोगों को टोकता हूँ। जी, जी। इवन कि मैंने अपने बच्चों को भी टोका हुआ है। मेरे हुँ। 5 बेटे हैं, पाँचों बेटों की दाढ़ी है, तो मैं कहता हूँ बेटा हमारे सामने आपने ऐसे-ऐसे नहीं करना। हुँ, हुँ। तो मेरी गुजारिश है यंगस्टर से कि बेटा ऐसे अपने पेरेंट्स के सामने, फादर के सामने, अपने एल्डर के सामने, दादा-दादी के सामने ऐसे मत करो। इससे कुछ नहीं होता। आप अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो जी। ऐसा मत करो। अगर आपने करने का शौक है तो एक साइड पे जाके करो आप। जी, किसी के जी, सामने जी। मत करो। जी, जी। बिल्कुल। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो सच्चा प्यार होता है, जी। वो हमेशा के लिए एक ही इंसान के साथ हम कर सकते हैं या फिर एक उसका फेस होता है कि नहीं मैं किसी से सच्चा प्यार इसी टाइम तक कर सकता हूँ? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिथ है आजकल की दुनिया में। जी। जी, तो ये इसका थोड़ा बताइए? देखिए, सच्चा प्यार तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। सबसे पहले तो सच्चा प्यार माता-पिता के साथ होता है, क्योंकि जब जी। हम पैदा होते हैं तो उनके बीच में रहते हैं। जी, जी, जी। भाई-बहन,
जी। सच्चा प्यार उनसे होना चाहिए। फिर हमारे जीवन में जब हम बड़े होते हैं तो फिर पति पत्नी आते हैं, उसमें भी सच्चा प्यार होना चाहिए। जी, बिल्कुल। 99.99 नहीं, 101%, जी। 101% वो प्यार होना चाहिए, जो प्यार की आप एक मिसाल बन जाओ। लोग आपसे सीखें कि इनसे सीखो। जब आपका पति पत्नी का प्यार होता है ना, उसके बहुत फायदे हैं। एक तो दो परिवार खुश हो जाते हैं, मायका और ससुराल। जी। पति का भी होता, पत्नी का भी होता, दोनों के दो होते हैं, ससुराल भी और मायका भी। एक तो वो खुश रहेंगे। जब वो खुश रहेंगे तो वो आपको दिल से आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे। जब वो आपको दिल से देंगे तो वो कितना अच्छा लगता है। अगर आप पति पत्नी आपस में लड़ते रहेंगे और एक दूसरे के साथ तनाव में रहेंगे या एक दूसरे के साथ छीटाकशी करेंगे, तो मुझे लगता है बेटा ये संकेत परिवार चलाने के अच्छे नहीं होते। इससे परिवारों में तनाव पैदा होता है। आपने पति और अपनी पत्नी पे विश्वास करो, वो आपके सबसे बेस्ट, उनको मानो आप, क्योंकि पति पत्नी का प्यार जीवन में बहार। जी, बिल्कुल। आज लोग जो है ना दूसरे की बात सुनेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि, और बहुत से लोग ऐसे नादान हैं बेटा, वो पति और पत्नी एक दूसरे की बुराई करेंगे। मैंने बहुत से देखे हैं, समाज सोसाइटी में बैठेंगे और कुछ लेडीज़ की मैंने देखी है। मुझे कुछ जगह बुलाया गया चीफ गेस्ट के किटी पार्टी को, थोड़ा सा वो मोटिवेट करना है, तो मैं वहाँ गया तो मुझे बड़ी शर्म आई वहाँ जाने में कि वो अपने, बस क्या होता है कि वो जो लेडीज़ होती हैं, मैं कहना नहीं चाहता, मैं तो बड़ा नम्रता वाला इंसान हूँ, तो वो अपनी साड़ी दिखा रहे हैं, अपना सूट दिखा रहे हैं, अपना लहंगा दिखा रहे हैं या अपना मेकअप दिखा रहे हैं अपने आप को, मतलब वहाँ ये कंपटीशन होता है। ओके। तो मुझे वहाँ, और फिर वो सास बहू की, बहू सास की बुराई करते हैं। अच्छा। आपस में जब वो लेडी मिल जाती है किट्टी पार्टी में, या जो मेल पर्सन भी होते हैं, तो उनका एक एंटरटेनमेंट होता है कि वो सिर्फ एक बुराई करना या सुनना ही उनकी एक हॉबी होती है। तो हमारे घर में तो कोई किट्टी पार्टी में ना कोई मेल ना फीमेल, कभी दूर दूर तक कभी सोचा ही नहीं है। तो ये भी एक समाज सोसाइटी में अपना एक तमाशा बनाने वाली बात है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा, आपका परिवार स्वर्ग से सुंदर। अपने परिवार की किसी भी बात पे मजाक ना करो या टॉन्टिंग में से बात ना करो या डिसरिस्पेक्ट ना करो, चाहे वो माता पिता है या बेटा बहू है, जो भी है। लोगों को कहने का मौका मिल जाता है, फिर मौका मिल जाता है, और वो फिर बाल की खाल निकालते हैं। एक बात होगी, उसकी चार बातें बना के, और फिर वो समाज सोसाइटी में, इससे नहीं पता चलेगा उससे जानेंगे, उससे नहीं पता चलेगा उससे जानेंगे। हाँ, फिर तो इसमें बेवजह तमाशा बनता है बेटा। हमारे तो मैं जी, तो इसमें अपने परिवार का मान और सम्मान करो। परिवार से ऊपर दुनिया का कोई स्वर्ग नहीं है। जी जी। सर, रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर केमिस्ट्री होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए बेटा, केमिस्ट्री होनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अच्छे बनेंगे तो कुछ ना कुछ तो इतिहास आपका बनता है। जी। आज देखिए, मैं अगर मोटिवेट करता हूँ या मैं कहीं समाज सोसाइटी में बोलता हूँ तो ये कॉन्फिडेंस तभी आता है। जी। आप जब अंदर से अपनी आत्मा से स्वच्छ होंगे, अपनी आत्मा से खूब बात करेंगे, दिल, दिमाग और मन, ये तीनों भटकने वाले हैं। दिल भी भटकता है, दिमाग भी और मन भी। सिर्फ एक आत्मा होती है बेटा, आत्मा स्वच्छ होती है, 100% स्वच्छ होती है। तो अपनी मैं आत्मा की सुनता हूँ। मेरी आत्मा ने बचपन से कहा था कि माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ना, हमने कभी नहीं छोड़ा। मेरी आत्मा ने कहा कि भाई भगवान होते हैं, तो मैं आज तक 60 साल में ही अपने भाइयों को भगवान मानता हूँ बेटा, ये ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। मैंने बचपन में सोचा था कि पति पत्नी का प्यार जीवन में बहार। जब मैं 11 साल का था तब से ये ठान लिया था कि हम पति पत्नी, जब मेरी शादी होगी, तो यानी मैं 11 साल में सोच रहा हूँ तो 23 साल में मेरी शादी हुई है, तो मैंने सोचा था कि पति पत्नी का प्यार जीवन में बहार। कभी अपनी पत्नी का मजाक नहीं करना चाहिए, कभी अपने पति का मजाक मत करो। मैंने आज तक बेटा इस माध्यम से कह रहा हूँ, आपके आंटी का आज तक कभी मजाक नहीं किया, कभी आई लव यू नहीं बोला, और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। ये आई लव यू बोलना या एक दूसरे को दिखाना करना नेचुरलिटी होनी चाहिए। जी, आजकल तो वैसे ही वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो 4 तरीके की चीजें लोग कर रहे हैं। वो बर्बादी है बेटा, ये सब बर्बादी है, इसमें कुछ नहीं है। वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जी, वही वाला कॉन्सेप्ट है ये, है ना। हाँ। तो इसलिए सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग,
सिंपलिसिटी अच्छा आदमी की। सर, कहा जाता है हमारे इंडियन कल्चर में कि जो औरतें होती हैं वो अपने पति को परमेश्वर माने, जी। ठीक है। तो क्या पति का भी कर्तव्य होता है कि वो उसके प्रति परमेश्वर वाला व्यक्तित्व रखे अपने लिए? क्योंकि जी। परमेश्वर जी क्या करते हैं, हमारे हर सुख दुख में साथ होते हैं, ठीक है। जी। अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छी चीज घटित हुई, हम उनसे शेयर करते हैं, सबसे पहले उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। अगर कोई भी दुख होता है, सबसे पहले जाके मंदिर में माथा टेकते हैं, ठीक है। जी। तो क्या पति की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पत्नी के लिए? बिल्कुल, दोनों की होती है। पति अपनी पत्नी को लक्ष्मी का रूप माने, जी वो ये समझे कि मेरा आज परिवार सुख शांति से चल रहा है, रह रहा है, या मेरी जो भी है वो पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी जी घर संभालते हैं, जी ठीक है ना। और पति जी धन कमाते हैं, घर जी। की सुख शांति, बच्चों की परवरिश करते हैं, ये वो है। देखिए, मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा, जब पति पत्नी का प्यार होता है ना, जी। तो उनके बच्चे बहुत लायक होते हैं। हम्म, अगर लायक नहीं भी होंगे तो आप उनको समझा सकते हो कि बेटा देखो, हम हस्बैंड वाइफ कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से रहना जी चाहिए। जी। अगर पति पत्नी लड़ेंगे, वो बेटे को, बहू को, दूसरे तीसरे को, अपने पोते पाती को क्या समझाएंगे? वो बिल्कुल। समाज सोसाइटी में अपने बेटी को, दामाद को क्या समझाएंगे? जी जी। तो ये लड़ने लड़ाई करने वाले जो लोग होते हैं ना, इनको भी अपने मन पर, अपने दिल दिमाग पे कंट्रोल करना चाहिए। इससे आपकी समाज सोसाइटी में, वो कहते हैं ना, जो आदमी अपना घर नहीं चला सकता वो उनका एडवाइजर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जी। बेटा कि वो अपने तो पति पत्नी का प्यार नहीं होगा, दूसरों को समझाने निकल जाएंगे। तो ये गलत है। अपने परिवार का तमाशा मत बनाओ, आपके परिवार की अपने खिली मत उड़ाओ। आपका परिवार स्वर्ग से सुंदर, और जो इंसान अपने परिवार से प्यार करते हैं, श्री राम जी उनसे प्यार करते हैं। तो अपने भाइयों को, अब देखिए ना, भरत का आपने सुना हुआ बेटा, भरत की कितना बड़ा सेक्रीफाइस है कि जी। उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के, दिया। वो 14 साल जमीन पे एक गड्ढा करके 5-6 फीट का उस पे रहे, ताकि मेरे भाई श्री राम जी जमीन पर है तो वो उनके नीचे रहे गड्ढा करके। तो उन्होंने अपना सब कुछ अर्पण करके श्री राम जी को वो राम राज्य दिलवाया, वहाँ से 14 वर्ष का वनवास जी, काट जी। के आए। आज कोई एक भरत बना है? मैंने तो नहीं सुना कहीं 60 साल में एक भरत बना है, एक लक्ष्मण बना है। वनवास तो मिला राम जी को, जी राम जी को वनवास मिला, जी जी जी। और वो 14 साल लक्ष्मण जी उनके साथ रहे। बिल्कुल। मैं दोनों हाथ से उठा के भगवान से कहता हूँ कि जी। ऐसे, मैं ऐसे चाहता हूँ, ऐसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जी ऐसे भाई एक बार दोबारा इस धरती पे आने धरती चाहिए, वो मैं देखना चाहता हूँ। जी जी। मेरे जीवन में एक भी ऐसा भाई नहीं है, वो अपनी तारीफ तो करेगा लेकिन अपने भाई की तारीफ में वो बड़ी कंजूसी करेगा। मैं कहता हूँ मेरे तीनों भाई मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। जी जी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वही। वो लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करेंगे, बहुत मान और सम्मान करेंगे अपने बच्चों को, और भाई के बच्चों को से वो बात भी करना पसंद नहीं करते। यही बहुत बड़ा पाप है। बच्चे भी फिर वही सीखते हैं। बच्चे भी वही सीखेंगे जी। जब आप बच्चों से प्यार नहीं करोगे तो वो बच्चे आपकी कहाँ रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अपने बच्चों में और भाई के बच्चों में 1% भी फर्क नहीं आना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? जी जी जी। क्योंकि जो आदमी घर में अच्छा नहीं है वो बाहर क्या अच्छा होगा बेटा? अगर मैं आज परिवार में अच्छा हूँ तभी तो मैं सबका भला, सरबत का भला कहता हूँ। मेरा तकिया कलाम है। आज लोग मानते हैं, लोग मुझे ये कहते हैं कि हरजाई जी सबसे जो जितना आप बोलते हो सबका भला, सरबत का कोई नहीं बोलता, क्योंकि मन स्वच्छ है ना। जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ बेटा आप खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे। तो मैं कहाँ किसी के लिए अगर मैं भला करता हूँ तो आपके अंदर से क्या दुआएं देंगे कि अंकल आपका परिवार भी खुश रहे। गिव एंड टेक होता है ना बेटा। तो इस वजह से कभी ये वैर विरोध वाली जो चीज़ें हैं ना, कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, गलत फहमी डालते हैं, सास बहू के अंदर गलत फहमी डालते हैं। जो नियर डियर होते हैं ना, ये ज़्यादा काम खराब करते हैं बेटा। ये हमेशा मेरी बात याद रखना। तो इस वजह से ये जो नियर डियर जो रिश्तेदार है ना, चिकनी चुपड़ी बातें कर करके आपके घर को ख़राब करते हैं। तो मैं हर सास को, हर बहू को कहूँगा कि इनसे बचो, ये कभी आपके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। बिल्कुल। सर, अगर हम बात करें एक रिश्ते की, ठीक है, अगर रिश्ते में प्यार है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति काफ़ी प्यार है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे को तू तड़ा करके बात करते हैं, तो क्या रिश्ता वर्क करेगा आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। नो। आप ये दिखावा, कुछ लोग दिखावा करते हैं, अंदर से प्यार नहीं करेंगे, अंदर से रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सिर्फ दिखावा करेंगे, वो इंसान गलत होते हैं। आप अपने दिल में इज्जत जितनी देना चाहते हो उतनी दो, वो भी काफ़ी होती है। हम कोई भाई हर वक्त अपने आप को ये नहीं कहते कि आप मेरे भगवान हो, ये मैं आपका भगवान हूँ, कहते कुछ नहीं है। एक फीलिंग आती है जी जी। जब आप पति पत्नी का आपका प्यार होगा ना, एक अलग ही फीलिंग आएगी। जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, तो आपको अलग फीलिंग आएगी, पेरेंट्स को भी आएगी, बच्चों को भी आएगी। तो इस वजह से सास बहू की लड़ाई जो है ना, वैसे हो नहीं सकती। आज मैं
जितने दर्शक सुनेंगे मैं बताऊंगा एक फार्मूला कि सास बहू की जीवन में कभी लड़ाई नहीं हो सकती अगर सास और बहू किसी तीसरे की मत सुने। जी बिल्कुल। ठीक है बेटा, जी। ये छोटी सी बात है, इसका बहुत बड़ा मतलब है, आप करके देख लो। अगर आपके सामने देखिए, मेरे घर में 20 मेंबर है, मैंने सब 4 तो हमारे पोते हैं, छोटे हैं अभी, तो 16 जो बड़े लोग हैं ना, तो मैंने अपने परिवार को सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को मोटिवेट करता हूँ कि अगर बेटा आपको कोई भी इंसान आपके परिवार के लिए बुरी बात करता है या बोलता है या आप सुनता है, तो आप बेटा पाप के भागीदार है। अपने परिवार की हर एक इंसान को कहूँगा, आपके परिवार से अच्छा दुनिया का कोई परिवार नहीं हो सकता। जहां आपका परिवार खड़ा होगा दुख सुख में, वहां कोई तीसरा आदमी खड़ा नहीं हो सकता। जहां पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होती है, वहां कोई तीसरा नहीं हो सकता। जहां भाई खड़े होंगे वहां पूरा शहर खड़ा हो जाए, अगर आपके भाई आपके साथ नहीं है तो आपका जीवन आधा अधूरा है। जी बिल्कुल, अपने तो अपने ही होते हैं, अपने तो अपने होते हैं बेटा। जी जी। सर मेरा एक सवाल है आपसे, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग किया या फिर डिस्ट्रॉय किया है? डिस्ट्रॉय किया। ओके, किस तरीके से सर? मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया ने क्या कि आज आप 1 घंटा कोई भी सोशल मीडिया के कुछ दिखा के देख लो, वो सब एक दूसरे का मजाक करेंगे, घर तोड़ने की बातें ज़्यादा होगी, जोड़ने की कम होगी। जी बिल्कुल। ये मानते हो बेटा आप? घर तोड़ने की बातें होगी। पति पत्नी का जब मजाक ना, मैं आज टीवी के माध्यम से, मैं नाम किसी का नहीं देता, लेकिन वो लोग समझ जाएंगे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। वो एक लाफ्टर प्रोग्राम आता है हमारे टीवी का, बड़ा प्रोग्राम हमारा देश देखता है, आप समझ गए बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, मैं नाम नहीं देता क्योंकि नाम करेंगे तो कोई बदनाम हो जाएगा, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो पति पत्नी की टांग खींचते हो ना पैसा कमाने के लिए, इसको भी बंद कर दो। इससे समाज सोसाइटी पर बुरा असर होता है। ठीक है, आप तो लोगों को हंसा के घर चले जाते हो, लेकिन लोगों के परिवारों में खेल तमाशा बन जाता है। जब आप पति पत्नी का मजाक करेंगे, माँ बाप का मजाक करेंगे, तो फिर जो आने वाले जो जनरेशन है वो भी तो ये कहेंगे। क्योंकि आपको देखो, आज मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ तो ये करता हूँ, दुनिया सीखती है। 100% नहीं, 90, 80, 70, 60, 50% कुछ तो सीखेगी ना जी। कोई किसी को ये तो नहीं कह रहा हूँ मैं कि बेटा अपने माँ बाप को छोड़ो और पड़ोसी से प्यार करो। मैं कहता हूँ जहाँ आपका परिवार हो, जितने मेंबर है, अपने किसी परिवार के मेंबर को अपने से अलग ना होने दो। और मेरे तो बेटा सिस्टम भी हो रहा है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेरे परिवार के मेंबर है, अगर उनमें से एक भी इंसान परिवार के अंदर रह के परिवार का बुरा करता है या सोचता है, वो भी पाप का भागीदार है। कितनी अच्छी बात है, ताकि कोई भी इंसान अपने परिवार में रह के अपने परिवार के अंदर गिला शिकवा शिकायत ना करे और दूसरे पे शंका मत करे। जहां आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा, वहां कोई दुनिया का इंसान नहीं खड़ा हो सकता। बिल्कुल सच बात है सर। मेरा सवाल है, जैसे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, जिसे कहते हैं कि अनचाही रिलेशनशिप, अगर वहां पे इमोशनल अटैचमेंट हो जाए तो वहां से कैसे बाहर निकले? देखिए, इमोशनल अटैचमेंट होना, मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं होती जी। याद रखना मेरी बात बेटा, इमोशनल अटैचमेंट होना ये समझदारी नहीं होती। ये बहकावे में आके आप अपना भी जीवन खराब कर रहे हो, सामने वाले का भी कर रहे हो। इमोशनल कभी ऐसे नहीं होना चाहिए। इमोशनल होना तो अपनी फैमिली के बीच में रहो। फैमिली का जो इमोशन होते हैं ना बेटा, वो लाजवाब होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जब फैमिली के इमोशन होंगे, आप एक दूसरे की दर्द को, परेशानी को, टेंशन को समझेंगे ना बेटा, तो वो इमोशन अच्छे रहेंगे और आपका जो फैमिली है वो ग्रो करेगा और राइज करेगा, कामयाब रहेगा, अटैचमेंट होगी, प्यार होगा। तो इस वजह से दोस्त, लोगों को पता नहीं दोस्त क्यों अच्छे लगते हैं। नरेंद्र हजारी देखो कैमरे के सामने कह रहे हैं, हमें चारों भाइयों को दुनिया में एक भी दोस्त नहीं है, दुनिया में, और पूरा शहर हमारा दोस्त है, ये भी कहेंगे। हाँ। जिस सिटी में रहते हैं वो सारे दोस्त हैं। इस वजह से हमारे 1, 2, 4, 10 दोस्त नहीं है, हमारा पूरा शहर है। क्योंकि जब पूरे शहर की हम इज्जत करते हैं, पूरा सिटी हमारी इज्जत करता है, तो सब दोस्त है। और फिर कहूँगा, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। सर रिलेशनशिप में ना आजकल ये भी बहुत होता है, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई पार्टनर है, तो मेरा कोई मेल बेस्ट फ्रेंड भी होगा, तो क्या वो ना सही है या गलत है? आजकल ये बहुत चल रहा है। कैसे? जैसे कोई लड़की है और लड़का है, दोनों जने रिलेशनशिप में, लड़के की भी एक फीमेल फ्रेंड है, एक लड़की है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, लड़की का भी एक लड़का है जो बेस्ट फ्रेंड है, क्या ये सही है रिलेशनशिप में होना? ये सही नहीं है जी। लेकिन अगर आप ऐसी गलती करते हो तो फिर 100% प्योरिटी होनी चाहिए जी।
ये एक पता नहीं कौन सी मूवी, मैं इतनी ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन एक मूवी था कि एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। शायद मैंने प्यार किया, शायद सलमान खान की थी शुरू से। तो ये मैं समझता हूँ कि नहीं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड अगर आपने परिवार से बाहर रखना है, तो लड़की को लड़की के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए और लड़के को लड़के के साथ। जी। ये समाज सोसाइटी इस पे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। भले आप 100% ठीक है, लेकिन एक लड़का और लड़की की दोस्ती को कभी भी अच्छा नहीं मानते लोग। माना जाता है जी, बिल्कुल। चाहे वो आप 100% ठीक है, एक गंगा जल की तरह पवित्र है आप, लेकिन लड़का और लड़की की दोस्ती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते इस बात। वो चीज़ रिलेशनशिप पे भी काफ़ी इफेक्ट करती है। अगर आपकी पार्टनर को पता है, आपके पति को पता है कि आपका कोई मेल फ्रेंड है, तो उसको भी इनसिक्योरिटी होगी, फिर आपकी मैरिज लाइफ या आपकी जो लव लाइफ है वो खराब हो सकती है। जी जी जी। सर, जो लड़के होते हैं वो इमोशनल होते ही नहीं है, या फिर वो ऐसा दिखाते ही नहीं है कि मैं प्यार करता हूँ, या दर्शाना पसंद क्यों नहीं करते वो इतना? लड़के, जी सर, देखो, इमोशनल मेल फीमेल, लड़का लड़की, इमोशनल तो सब होते हैं, कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। कोई लोग दर्शा देते हैं, कोई नहीं दर्शाते। लेकिन मैं सिर्फ इस बात पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि शादी वो अच्छी होती है जो अपने माता पिता के चॉइस से, माता पिता के कहने से आप करते हो, तो जो उसमें आनंद है वो बेटा किसी में नहीं है। आज अगर हमारा परिवार चाह रहा है, अगर हम 4 भाइयों में किसी एक ने लव मैरिज की होती, शायद हमारा परिवार नहीं टिकता। मैं दिल से कह रहा हूँ। विचार चेंज हो जाते हैं ना। इट मीन्स कि आप बचपन में, यानी बचपन का मतलब अगर 20-22 साल की हो, शादी से पहले आप अफेयर करते हो, फिर लव करते हो, फिर मैरिज करते हो, तो मीन्स आपके दिल दिमाग में कुछ तो ये लोचा चल रहा है ना, कुछ तो आपके दिल दिमाग में कुछ ऐसा परिवार से हटके आप अपनी वो उस रेखा से, परिवार की रेखा से बाहर जा रहे हो आप। तो ये चीज़ें, इसको रोकना चाहिए। ये आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में ये काम बहुत ख़राब होगा, और इससे जो माता पिता है वो और परेशान हो गए। आज का जो दौर है, एक तो मोबाइल ने हमारा जो है ना, इसने बहुत काम ख़राब किए हुए हैं। मैं हमेशा कई बार बोल चुका हूँ कि सरकारों को कहूँगा कि इसमें भी कम से कम 16 साल की एज तक ये बैन कर दो कि कोई बच्चा मोबाइल, चाहे स्कूल में है चाहे कॉलेज में है। चलो कॉलेज में तो आदमी 18-20 साल का ही जाएगा, जब कॉलेज में जाता है तो 16 साल तक तो स्कूल में ही रहता है, +2 तक जो भी है। तो इस वजह से सरकारों को भी ये चाहिए और माता पिता को भी ये चाहिए। भले सरकार अलाउ कर दे, लेकिन माता पिता को नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे इस दुष्ट परिणाम है। आज की जो समाज सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा बेटा। काम खराब हो रहा है इससे। जी जी। सर, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, वो एक फैमिली को या एक रिलेशनशिप को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है? क्या ये होना ज़रूरी है, या इसके बिना भी एक अच्छा रिलेशनशिप चल सकता है? कैसे? अगर कोई इंसान है, कोई, मैं ले लेती हूँ, कोई आदमी है, उसकी इनकम काफ़ी अच्छी है, ठीक है, वो अच्छा कमाता है, तो क्या अच्छा कमाना ही एक अच्छी रिलेशनशिप की निशानी है, या फिर एक जो औरत है वो अपने आदमी की एक लो टाइम में भी साथ दे सकती है? नहीं, देना चाहिए बिल्कुल जी। टाइम कोई भी हो, लो अप हो, भले पैसे कम है या ज़्यादा है, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का प्यार है वो कम नहीं होना चाहिए। मुझे आज इस बात पे, मैं कभी नाम तो नहीं लेता, पर थोड़ा सा समाज सोसाइटी को अवेयर करना हो तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ, जैसे आज हमारे एक वो फिल्म स्टार है, अभी 1-2 दिन में देख रहा था कुछ, तो वो बेचारे बड़े परेशान हैं, गोविंदा जी। तो उनका देखो, ये मुझे नहीं लगता ये बात सही होगी। वो बड़े एक समझदार अच्छे इंसान हैं, माँ के भी भक्त रहे हैं वो, गोविंदा जो हमारे गोविंद आहूजा जी। तो वो आज उनका कुछ कशमकश का दौर चल रहा है, वाइफ के साथ शायद तू मैं कुछ अनबन है, कुछ सुना है, पर मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया भी बातें बड़ी उड़ाता है जी। तो इस पर भी रोक होनी चाहिए कि किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक नहीं करना चाहिए। अगर मान लो अगर उनका हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती तो हम खेल तमाशा समाज सोसाइटी में बनाएंगे। तो ये मैं सभी को कहूँगा कि इन चीज़ों का भी ख्याल रखो, किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक नहीं करना चाहिए जी। आजकल सर हम जैसे देखते हैं कि अगर रिलेशनशिप में हम देखते हैं चीट, तो ज़्यादातर रेट लड़कों की तरफ जाते हैं कि लड़कों ने चीट करा। इसका क्या रीज़न हो सकता है? लड़के ज़्यादा चीट क्यों करते हैं लड़कियों से ज़्यादा? नहीं, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेटा हमेशा स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। मुझे ये लगता है कि ये जो है ना, सिर्फ एक लड़कों को बदनाम किया जाता है, लड़कियों से ज़्यादा इमोशनल लड़के होते हैं। ओके। यस जी।
ये अगर आप मेरे से पूछेंगे कि परसेंटेज क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर 50% लड़के ठीक नहीं है तो लड़कियां भी ठीक नहीं है। वो मैं तो इस है। माध्यम से कहूँगा अपने देश की बेटियों को, बहनों को कहूँगा कि इसमें रेशो कम नहीं है, कोई 2-4% ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन कम ना लड़के हैं ना लड़की है। वो भी अपने ना माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखेंगे, ना अपने होने वाले हस्बैंड का ख्याल रखेंगे, ना समाज सोसाइटी का ख्याल रखेंगे। तो वो जो ऐसे कर्म करते हैं वो उस टाइम के लिए तो वाह भाई मिल जाती है उनको। वो सोचे कि बड़े दबंग लेडी है या दबंग ये है, लेकिन अंतिम जो है वो सारी जिंदगी कष्ट उस इंसान को भुगतना होता है। तो इस वजह से अपने दिल दिमाग से चलो, अपने परिवार की सुख शांति कायम करो। पति पत्नी से ऊपर कुछ नहीं है। अपने माता पिता का तिरस्कार अपमानित मत करो। जो माता पिता आपका वर ढूंढते हैं या आपके लिए दुल्हन या आपके लिए दामाद जी जो भी है, तो उनका कहना मानो। उनसे अच्छी चॉइस आपकी कभी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि आजकल के टाइम पे जिस समय पे सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, लोग अवेयर बहुत ज़्यादा हैं एंड रिलेशनशिप को काफ़ी हल्के में ले लेते हैं, उस समय पे लव मैरिज ज़्यादा फायदेमंद है या फिर अरेंज मैरिज? 100% अरेंज मैरिज। ओके, किस तरीके से, मतलब थोड़ा बताएंगे हमारी ऑडियंस को? देखिए, लव मैरिज के तो मैं बेटा बहुत से उसमें पॉडकास्ट में भी और वीडियोस में बोल चुका हूँ। लव मैरिज के तो मैं हमेशा इंगेज रहा हूँ। ओके। हमेशा ही। ये मुझे लव मैरिज से ही हेट है। जी जी जी। पता क्या है, इसके लिए ना 2 परिवार बदनाम होते हैं बेटा, याद रखना आप। लड़का और लड़की दोनों के परिवारों में तनाव पैदा होता है। दोनों के परिवार पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी मजबूरी होती है। जब वो लड़का या लड़की आपस के अपने प्रेशराइज करते हैं पेरेंट्स को, तो उनको करना होता है। मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं सभी को ये कहूँगा, लव मैरिज आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं हो सकता। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप माता पिता के कहने से करेंगे तो आपको लड़का या आपको लड़की अच्छे मिल सकते हैं। हम 4 जो हमारे घर की लेडीज़ हैं, जो हमारे घर की वाइफ जो हम चारों भाइयों की है, तो वो बहुत अच्छी हैं। वो हमारे माता पिताजी की चॉइस की हैं। हमारे दिल में भी उनके लिए इज्जत है, उनके भी दिल में हमारे लिए इज्जत है। तो लव मैरिज नहीं, नो। सर आफ्टर मैरिज पति पत्नी के बीच में अट्रैक्शन कम क्यों हो जाता है एक टाइम बाद? नहीं होता। हमारा तो 37 ईयर्स में नहीं हुआ आज तक। जी। नहीं हुआ बेटा। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि। मैं एक्सपीरियंस ये कहूँगा कि आप जब देखिए, लड़का और लड़की दोनों को कहूँगा कि जब आपकी शादी होती है, जो आप कह रहे हो ना कि कम हो जाता है या ये हुआ, आप जब पहली बार जाके लड़की को या लड़के को देखते हो, जैसे सपोज मैंने फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ को देखा या मेरी वाइफ ने मुझे देखा, तो वो जो पहला अट्रैक्शन होती है ना, शादी तभी होती है। अगर हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो फिर शादी नहीं होती। सपोज मुझे अपनी वाइफ नहीं पसंद होती तो मैं हाँ नहीं करता। ठीक है जी। मैं अपने फादर साहब को, मदर को कहता कि नहीं मुझे कुछ चॉइस और चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन जब वो मुझे पसंद आई है तो मैंने हाँ की है, तो फिर चाहे 100 साल हो जाए, वो 37 साल में कम नहीं हुआ, अगले 37 साल और होंगे जीवन के बेटा, तो तब भी कम नहीं हो सकता। तो अपने दिल दिमाग में उसी को फोकस करो कि यही मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत है। मैं हर वाइफ को और हर जो पत्नी जी है या पति जी है, मैं चाहता हूँ कि आप एक दूसरे के अपने दिल दिमाग में, आत्मा में ये ठान लो कि इससे खूबसूरत और कोई नहीं है। मैं जैसे कहता हूँ, मेरी पत्नी जी से खूबसूरत, मेरी पत्नी से समझदार कोई नहीं है धरती पे। जी। और वो ये कहेंगे कि मेरे पति से लिए, ये अटैचमेंट होती है, ये प्यार है। जी बिल्कुल। हम करते हैं, करके दिखाया तभी तो बोल रहे हैं। जी। तो आज तो शादी अभी 1 साल नहीं होता तो उनके टूटने की कगार या इधर उधर के गिले शिकवे शिकायतें, इससे सबसे माँ बाप परेशान होते हैं। ठीक है ना। वो देखिए, अगर बहू अच्छी नहीं आएगी तो वो बहू को कम दोषी मानेंगे, उनके माँ बाप को, उनके परिवार को ज़्यादा दोषी मानेंगे। और जब बहू घर में, ससुराल में अच्छा व्यवहार नहीं करती तो दोषी उनके माँ बाप होते हैं, उनका मायका होता है। चाहे उनकी गलती कम है या ज़्यादा है, तो यही ताने मिलते हैं जो हमारे बुजुर्ग थे कि ये माँ ने संस्कार अच्छे नहीं दिए। सबसे ज़्यादा बेटी की माँ बदनाम होती है कि माँ ने संस्कार अच्छे नहीं दिए। ये आज हमारा कल्चर, चाहे हम 21वीं सदी में आसमान को छू लें, लेकिन लोगों के दिल दिमाग में विचार वही है कि माँ ने संस्कार या बाप ने संस्कार अच्छे नहीं दिए। मतलब बच्चों की किसी भी गलती पर सबसे पहले टारगेट जो समाज है वो परवरिश पे कर देता है। सबसे पहले। बट जैसे देखा जाता है कि परवरिश भी एक ही टाइम तक दी जाती है। जब बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो वहाँ से वो अलग चीज़ें सीख रहा है। तो अगर कोई लड़की शादी के बाद कोई गलती कर देती है या
गलती से ही कोई गलती हो जाती तो उसका दोषी क्या परिवार वालों को ठहराना सही है, गलत? नहीं, वो पता चल जाता है। देखिए संस्कार क्या है जी। आपके, संस्कार जो है ना, जो बहू जी घर में आते हैं, ससुराल में कदम रखते हैं ना, वो कहते हैं ना, जब हम चावल को बॉइल्ड हो जाते, तैयार हो जाते, तो एक दाना निकाल के उसको चेक करते हैं। तो जब वो बहू का एक तरीका घर में रहने का होगा, वो 1-2 दिन 4 दिन में ही पता चल जाएगा कि उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी नेचर कैसी है। और जो समझदार होती है, देखिए मैं ऐसी भी जो देश की हमारी बेटी है, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, मेरे घर में 2 बहुएं हैं, मैंने अपनी बेटी डे 1 से माना हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ यस जी, ये मेरे हाथ में जल है, मैंने दोनों को बेटी माना हुआ है। और 3 और आएंगी, उनको भी मैं बेटी लेके आऊँगा, तीनों ही बेटी बना के लाऊंगा। लेकिन मैं अपनी बहुओं को भी ये कहता हूँ, देखिए मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं उनको कहता हूँ बेटा अगर परिवार में आपने हमारी फैमिली का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, आप तो दुखी होंगे सो होंगे, आपके माता पिता भी होंगे, समाज सोसाइटी उनको कोसेगी कि हरजाई परिवार एक जॉइंट फैमिली है, तो आप इस परिवार में अड़चन डाल रहे हो। लेकिन वो दोनों बहुओं को समझ है, कई खामियां कमियां होती रहती हैं, सब में होती है, समझा देते हैं, तो वो ठीक है जी। आजकल सर पहले के समय पे हमने देखा है कि डाइवोर्स की सिचुएशंस काफ़ी हमें कम सुनने को मिलती थी। आजकल तो अगर हम कोर्ट पे चले जाए तो हर केस डाइवोर्स का होता है, तो डाइवोर्स रेट इतना बढ़ क्यों रहा है? नादानी है, ईगो है, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। ये जो ईगो है ना, वो कहते हैं कि पत्थर को तोड़कर हम भगवान बना सकते हैं। अगर इंसान अपने घमंड को तोड़ दे तो वो बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। पत्थर भगवान बन सकता है, तो ईगो छोड़ के इंसान क्यों नहीं इंसान बन सकता है, एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बन सकता है? छोटी सी बात है। तो हम घमंड में रहते हैं, और घमंड वाले बेटे मेरे को इंसान कोई पसंद ही नहीं है। जो घमंड करते हैं ना बेटा, सबसे पहले तो उनका नुकसान होता है, फिर उनके फैमिली का नुकसान होता है, फिर समाज सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट नहीं रहती। तो जो घमंड वाला इंसान होगा ना, वो ब्लाइंड हो जाता है। आप समझो, अहंकार, घमंड। वो रावण को यही था ना, वो पूरी लंका जला दी एक घमंड ने। देखिए इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल है, सभी को पता है। तो इस वजह से अपने घमंड को अपने पैरों की जूती के नीचे रखो। नरेंद्र हरजाई अपने घमंड को अपने पैरों की जूती के नीचे कुचल देते हैं। मैं कहता हूँ घमंड आने से मौत आ जाए, घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड सर्वनाश करता है, वो भी अपने पार्टनर के लिए, अपना भी, परिवार का भी, पति पत्नी का, पेरेंट्स का, सब दुखी होते हैं। तो मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ बेटा कभी घमंड मत करना। और खास तौर में अपने बच्चों को एक बात और भी कहता हूँ, देखिए ये कोई माँ बाप नहीं कहते, हम कहते हैं कि बेटा हम गरीब माता पिता के बेटे हैं। गरीब, हमारे माता पिता ने बड़ा स्ट्रगल किया, मेहनत की, हमने ही की। तो मैं अपने 5 बेटों को, बहुओं को कहता हूँ बेटा आप, आज हम आपके बाप है, ससुर है, तो हमने लाइफ में बड़ी गरीबी देखी है, तो हमें घमंड नहीं है, आप भी कभी घमंड मत रखना। जो हमारे पोते या पड़पोते होंगे वो घमंड रख सकते हैं, वो हो सकता है 3री 4थी पीढ़ी के अमीर आदमी बन जाए, देखिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जी। तो मतलब डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, डाइवोर्स तो कलंक है। जी, डाइवोर्स तो कलंक है बेटा, समाज सोसाइटी पे, परिवारों पे। और एक मैं बात और कहता हूँ कि जब कोई डाइवोर्स होता है ना, भगवान कभी किसी का डाइवोर्स ना करवाए, जब कोई डाइवोर्स की नौबत आती है ना, तो मैं सभी उन लोगों को कहूँगा कि माता पिता को और वो जो पति पत्नी होते हैं कि एक बार नरेंद्र हरजाई की बात सोचना, समझना, और उस डाइवोर्स के पेपर पर जब साइन करोगे तो एक बार मेरी बात याद रखना, जो देश के बेटे या बेटी है, आप अपने जीवन को कलंकित कर रहे हो। ये बेटा आज तक कभी किसी ने नहीं कहा, कलंकित ही है ना। आप मुझे ये बताइए कि आज डाइवोर्स क्यों होते हैं? पता, एक सिंपल सा है कि पति पत्नी की बनी नहीं तो डाइवोर्स हो गया। ठीक है बेटा, सुनना गौर से, मेरा समाज सोसाइटी भी सुनेगा। मुझे कोई इंसान ये बता सकता है कि आपको दूसरा पति मिल जाए या दूसरी पत्नी मिल जाए वो ठीक होगा? मैं कहता हूँ नहीं ठीक हो सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि भगवान जी ने, श्री राम, श्री कृष्णा, अल्लाह, वाहेगुरु जी सर ने जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ वो आपको दे दिया है। भगवान के फरमान को कभी चैलेंज मत करो कि इसको छोड़ो ये हो। और ऐसे ऐसे बेटे मैं लोगों को जानता हूँ जिनके 2 डाइवोर्स हो गए हैं, वो मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, 2 डाइवोर्स के बाद भी उनकी सेटिंग नहीं हुई है और आज वो पछता रहे हैं, रो रहे हैं। मैंने उनको समझाया, मेरे पास तो सैकड़ों एग्जाम्पल है। मैंने उनको कहा था ये जो आप जिद कर रहे हो ना, अपनी मैं दिखा रहे हो, पति पत्नी झुक जाओ, झुक के बात करो, मसले हल हो जाएंगे।
जी। और आज पति पत्नी पैसे के चक्कर में, पति कहाँ है पत्नी कहाँ है, वो पैसे कमाने के चक्कर में फिर वो कहेंगे हमारा प्यार भी है। तो मैं बेटा ये समझ नहीं पाया, समाज सोसाइटी से आग्रह करूंगा कि कभी पति पत्नी अलग ना हो, कभी माता पिता से बच्चे अलग ना हो। ये फॉरेन जाते हैं चंद पैसे, मुट्ठी भर पैसे कमाने के चक्कर में। वो आपके इंडिया में आपके घर में भी वो पैसे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, उससे थोड़ा कुछ तो है ना। लेकिन परिवार की जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने माता पिता को छोड़ के, अपना पति पत्नी को छोड़ के, अपने भाई भाई को छोड़ के, तो ये जीवन नहीं है, ये आधा अधूरा जीवन है। नरेंद्र हरजाई कहते हैं। सर मेरा ना एक पर्सनल सवाल है आपसे। जी। कोई लड़की है और कोई लड़का है, उन्होंने 6-7 साल एक दूसरे के साथ टाइम बिताया है। लड़की ने एक लड़के का साथ तब भी निभाया जब वो कुछ भी नहीं था, जी। और एक टाइम पर वो एक अच्छा इंसान, एक सफल इंसान बन चुका है, जिसे कहते हैं कि शादी लायक लड़का हो गया, ठीक है। जी। और 6-7 साल उस लड़की ने उस लड़के को दिए हैं। उसके बाद अगर लड़के के परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, तुम्हें शादी हमारी पसंद से ही करनी होगी, तो क्या लड़के को उस समय माँ बाप की साइड लेना चाहिए, फिर लड़की की साइड लेना चाहिए? देखिए बेटा, ये कशमकश वाला जो एक दौर है कि ठीक है, जब पैसे नहीं थे, आप यही कह रहे हो, जी जी लड़के जी के पास पैसे नहीं थे तो जी। लड़की ने साथ दिया, जी। और जब पैसे आ गए तो फिर वो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं करना या जो भी है। देखिए, इसके लिए मैं समझता हूँ कि लड़की की भी गलती होती है। ओके। जी। जी। लड़की की गलती इस वजह से है कि पहले आप उनके पेरेंट्स में, देखिए ना, ये एक ना सेल्फिश वाला काम मैं मानता हूँ बेटा। मेरी बातें ओके। थोड़ी सी कड़वी होती हैं, जी जी। लेकिन मैं देश के परिवारों की सुख शांति रखता हूँ, तो थोड़ी सी बातें कड़वी भी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कड़वी दवाई भी देता है, इंजेक्शन भी लगाता है, जी। और फिर हम पैसे भी देते हैं, फिर उनको डॉक्टर साहब भी कहते हैं। तो हमें पता है ना कि ये डॉक्टर साहब हमें रिलीफ, हम अपनी बॉडी को कुछ राहत मिलेगी। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि लड़का लड़की जब ये काम करते हैं, पहली बात तो इसमें कोई सरकारें भी बंदिश नहीं लगा सकती, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको ये सोचना चाहिए कि आपके माता पिता के दिल पे क्या गुजरती है, खास तौर बेटी के माता पिता पर। देखिए बेटा, ये समाज सोसाइटी मेरी बात से सहमत होगी, बेटियों को ये काम नहीं करना चाहिए। ओके। छोटी सी खुशी के लिए आप इतना बड़ा दर्द खरीद देते हो। फिर वही है ना, वो लड़की परेशान होती है, फिर वो कहेंगे जी ये लड़का सेल्फिश है। बट सर, रिलेशन अगर 7 साल किसी ने किसी के साथ बिताए हैं, तो जी। रजामंदी तो दोनों की हुई होगी, लड़की की तो अकेले की नहीं। नहीं लड़का नहीं, ने भी वो किया लेकिन गलती तो फिर दोनों की हुई ना। जी जी वो तो मैं मानता हूँ। जी। फिर इसमें दोषी कौन है? दोषी हम दोनों माता ही पिता को कहते हैं, जी। क्योंकि अब बात फिर वही आ गई ना। मैं कहता हूँ कि अगर लड़का और लड़की कोई गलती करते हैं तो दंड उनको मिलना चाहिए ना। जी बिल्कुल। देखिए बेटा, उसमें पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं है। हम बेटी के पेरेंट्स को दोषी माने या बेटे के पेरेंट्स को दोषी माने तो नहीं मानना चाहिए। जी जी। उसमें तो वो दोषी हैं जो लड़का लड़की इस बात से बहकावे में आ जाती हैं एक दूसरे के साथ, ये वो। लेकिन बेटा, मैं एक लव मैरिज से अगर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों हेट है, ये ना शादी से पहले जो मिलना जुलना होता है, पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं कॉफ़ी बार में, कहीं इधर उधर घूम फिर के चोरी छुपे अपने माँ बाप से मिलते हैं, ये उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो 1-2 घंटे बिताते हैं, ये वो है। तो वो बाद में जब वो शादी हो जाती है, उस घर में लड़की आ जाती है ना, वो लड़के में वो क्रेज रहता है ना लड़की में रहता है, क्योंकि सारी बातें तो उनकी पहली हो गई हैं। तो वो उस घर में जब ससुराल में आएगी तो वो क्या एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे, क्या करेंगे? तो सारी बातें तो ऑलरेडी पहले हो गई हैं। तो इस वजह से इससे बचो, कोई हल नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि कोई लड़का या लड़की अगर आपको पसंद आते हैं, सपोज, वैसे तो ये मैं सहमत नहीं हूँ, आप अपने पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स, लड़की और लड़के के कॉन्फिडेंस में लो, परमिशन लो, जी उनके पैर पकड़ के ये कहो कि हमें ये पसंद है या आप ऐसे है। और हम एक और वादा करें, मैं ये भी आज माता पिता को कहूँगा, अपने बच्चों से, बेटा या बेटी से एक वादा करवाओ कि बेटा पूरा जीवन अगर आपकी आपस की लड़ाई या झगड़ा या तू मैं होगी तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम आपके अंगेस्ट हो जाएंगे। देखो बेटा और बेटी कैसे अच्छे बनते हैं। आप मेरी बात समझो बेटा। जी जी जी। हर माता पिता को बेटी वाला या बेटे वाला अगर वो जिद भी करते हैं कि मैंने शादी इससे करनी है, तो उनको कहो बेटा ये इसका सारा दोष आपके ऊपर है, हम जिंदगी भर आपकी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप प्यार से रहो, कोई बात नहीं। तो उन माता पिता को मान लेना चाहिए जी, जी, इस कंडीशन पे। जी जी जी। अदरवाइज तो बेटा कोई हल नहीं है। मतलब ये है कि आफ्टर मैरिज या फिर मैरिज आप करने जा भी रहे हो, तो लड़के के परिवार वाले को आप ऐसे मत देखो कि मेरे पति का परिवार है, ऐसे देखो कि मेरा परिवार। लड़के के लिए भी सेम ही कि मेरा ही परिवार है, तब तो फिर चल भी सकता है रिश्ता। जी सर, जो जेलिसी होती है एक तरीके से, लाइक अगर मेरा पार्टनर कहीं किसी लड़की के साथ बैठा है तो मेरे अंदर भी एक जेलिसी आएगी। तो जेलिसी जो एक लव का पार्ट है या फिर एक इनसिक्योरिटी है? बेटा ऐसे ही है,
मैंने आपको इससे पहले शुरुआत में भी ये कहा था कि पति पत्नी के अंदर बीच में जेलसी नहीं होनी चाहिए। ओके। जेलसी तो वो कहते हैं ना दीमक की तरह होती है, जैसे लकड़ी का फर्नीचर होता है, ये लकड़ी के डोर दरवाजे खिड़की होते हैं, तो जब उसमें वो दीमक लगती है ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर की लकड़ी को खत्म कर देती है, होता है ना ऐसे। तो इस वजह से एक ये जो शंका होती है और ये जो वहम होता है और ये जो बातें होती है ना, ये परिवार को तोड़ती है, तो इससे भी बचना चाहिए जी। इससे दोनों हस्बैंड वाइफ का फर्ज बनता है कि एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में दें। ओके। कॉन्फिडेंस में देके बात करें कि ऐसा कुछ नहीं, शंका मत पैदा करें। और बेटा मैं तो पहले ही कहता हूँ, लव मैरिज तो 80 to 90% तो मैं हमेशा बोलता हूँ सक्सेस नहीं होती। जी मैंने नहीं देखी आज तक सक्सेस। क्रेज खत्म हो जाता है दोनों का। ओके जी जी। सर आजकल के टाइम पर जहाँ हम देखते हैं कि फॉर वर्क फॉर अर्निंग्स जो फैमिलीज होती है वो सेपरेट हो जाती है, तो जॉइंट फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छे पारिवारिक संबंध के लिए या फिर एक न्यूक्लियर फैमिली? 100% जॉइंट फैमिली। जी, कैसे सर? संयुक्त परिवार सुखी परिवार। जहाँ आज हम परिवार के 20 मेंबर हैं, जहाँ वो खड़े हैं, आज देखिए ना परिवारों में 2 लोग 3 लोग हैं, आज ऐसे भी परिवार मेरे पास हैं, हमारे रिश्तेदारों को भी हैं, दोस्तों के भी हैं, पड़ोसियों को भी हैं, जो घर में 2 3 4 लोग हैं। 1-2 लोग कहीं चले गए, कहीं तो 2-2 लोग ही हैं। हस्बैंड वाइफ हैं, वो अकेले खाना बनाते हैं, अकेले खा लेते हैं, फिर लड़ लेते हैं, फिर झगड़ देते हैं, फिर तू तू मैं करते हैं, फिर बैठ जाती हैं, फिर समझौता कर लेते हैं। वो ऐसी कशमकश की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ समझाने वाला ही नहीं है उनको। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एक पंजाबी का गाना है, वो कहते हैं असी दोनों रुस बैठांगे तो मनाऊ कौन वे। कहने का मतलब ये है, आज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी 3 बेटियां मैरिज की है, तीनों जॉइंट फैमिली में गई हैं। और आप विश्वास करो बेटा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, चौथी बेटी के रिश्ते आ रहे हैं। मैं अभी नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन बहुत अच्छी फैमिली थी, नाइस फैमिली थी, तो पानीपत में, पर मैंने वहाँ रिश्ता नहीं किया। बहुत नाइस फैमिली थी, पर उनकी फैमिली छोटी थी, न्यूक्लियर थी। छोटी फैमिली की वजह से मैंने वहाँ रिश्ता नहीं किया। मानोगे आप, मेरी आज भी कोशिश है कम से कम 6 7 8 लोग होने चाहिए। हमने अपनी तीनों बेटियों की जहाँ मैरिज की है, वो बड़े बेटी की है तो 7 लोग थे, छोटी की है 7 थे, उससे छोटी 6 थे, यानी 6 7 8 लोग हों। जहाँ 4 लोग हैं, 4 में एक बेटी चली गई, फिर वो 3 रह गए, फिर वो बहू आ गई, तो मुझे ये पसंद नहीं है। अकेला लड़का भी पसंद नहीं मुझे। ओके। क्या रीज़न है मतलब इसके पीछे, आप बेटा पसंद क्यों? मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्यों बचपन से मेरी भगवान ने आत्मा को ऐसा बनाया बेटा कि मैं जॉइंट फैमिली के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता। जी जी, होता है किसी जी नहीं सकता बेटा जी। वो हरा भरा परिवार होता है, घर में पोते हैं, पाती हैं, भाई हैं, बड़ी भाभी माँ, छोटी भाभी बहन, उससे छोटी बेटी दुनिया की, और वाइफ सबसे खूबसूरत, सबसे समझदार। तो हम इस तरीके से चलाते हैं बेटे। मैं बड़ी भाभी को माँ मानता हूँ, छोटी भाभी को बहन मानता हूँ, उससे छोटी भाभी को बेटी मानता हूँ। तो मैंने तो रिश्तों को इस तरीके से बांध के रखा हुआ है। बहुओं को 100% बेटी मानता हूँ, कभी मैंने पैर नहीं छूने दिए। तो बहुएं पैर छूती है ना, तो हमारे वो तीनों भाइयों की, चारों लेडीज के छूते हैं, मैंने कभी आज तक नहीं पैर छूने दिए। ये मेरा समाज सोसाइटी को एक संदेश है। आप लोग मुझे पूछते हैं, शायद आप भी बेटा पूछेंगे कि क्या वो सर आप ये बताइए कि क्या जो आपकी बहुएं हैं वो आपको सास ससुर मानते हैं या आपको पिता मानते हैं? तो मैं क्या बोलता हूँ कैमरे के सामने, मैंने कभी आज तक पूछा भी नहीं है। मैं उनको कहता हूँ बेटा घर चलना चाहिए, आप मुझे पापा मानो, ससुर मानो, इंसान एक अच्छा मानो, कुछ भी मानो आपके दिल, लेकिन मैं बेटी मानता हूँ। कितनी अच्छी बात है जी। मैं बेटा उनसे यही पूछता रहूँ हर रोज, महीने 1-2 महीने बाद कि आप बेटा मुझे क्या ससुर मानते हो या पापा मानते हो, मुझे क्या लेना है। जी, जी। वो बहस के मुद्दों में हमेशा हार होती है दोनों लोगों की। जी जी। तो जिंदगी में ना किसी को हराओ, क्योंकि जिसको झुकना आ गया उसको जीना आ गया जी। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को उस मुकाम पर खड़ा कर दो जब भगवान भी मजबूर हो जाएं कि आपसे पूछे कि आप चाहते क्या। जी 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 बिल्कुल। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आजकल हम देखते हैं, आजकल का हमने ये काफ़ी टाइम से देखा है कि आफ्टर मैरिज ना सास और नंद के बीच में बहू की बहुत लड़ाई हो जाती है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों होती है ये? सास बहू की या ननंद भाभी की? दोनों का बताऊं जी। देखिए हमारे घर में
बताया ना, 4 सास हैं, ऐसे 2 बहुएं हैं, एक हमारी बेटी अनमैरिड है अभी, ठीक है। हमारे घर में एक ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि आज तक भाभी और ननंद की कभी तू मैं 1% भी नहीं हुई, 1%। 10 साल से बहू है बड़े वाली, छोटी 8 साल से है, और घर में हमारी बेटी है। आज भी वो ऐसे रहते हैं जैसे, मतलब भाभी ननंद की तरह तो रहते हैं, लेकिन वो जैसे एक बड़ी बहन छोटी बहन हो। रिकॉर्ड है इसमें। मैं अपनी बहुओं को भी सैल्यूट करता हूँ और अपनी बेटी को भी सैल्यूट करता हूँ कि दोनों की 1% भी कभी तू मैं नहीं हुई। बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। जहाँ तक सास और बहू की बोल देता हूँ मैं, ये भी बताना जरूरी है, जैसे आपने पूछा तो हमारे घर में 4 सास हैं, जैसे 4 लेडीज हैं, तो बहुएं हैं हमारी 2। तो उनको एक ही बात की हुई है, देखिए कि बेटा आप अगर बहुएं अच्छी हैं तो बहुओं को अच्छा फल मिलेगा, सास अच्छी हैं तो सास को अच्छा फल मिलेगा। भगवान जी सबके कर्म देखते हैं, तो इस वजह से उनकी थोड़ी बहुत रहती है लेडीज की। क्या होता है कि किचन में काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा होता है, देखिए मैं कहूँगी नहीं 100% नहीं होती, तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो ना के बराबर है, वो माइनर है, माइनर। तो घर चल रहा है, सुख शांति से चल रहा है। श्री राम जी की बहुत बड़ी कृपा है। श्री राम जी का तो मैं बचपन से भक्त हूँ और मेरे माता पिताजी का आशीर्वाद है, और जब तक हमारे चारों भाइयों का जीवन है तब तक ये घर ऐसे सुख शांति से चलेगा, क्योंकि हम तो सबका भला कहते हैं, तो सबका भला सबका भला होगा। सर मेरा आपसे सवाल है कि कहते हैं कि क्या लोग कहेंगे, है ना, लोगों का काम है कहना, ये डायलॉग है एक, तो ये जो डायलॉग है क्या लोग कहेंगे, ये रिलेशनशिप को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, फैमिली को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? देखिए अगर तो आपका इस पे एक फर्क है बात का। अगर तो आपका रिलेशन एक बुरा है, बुरा मीन्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला है, या भाइयों के बीच में तनाव है, सास बहू में तनाव है, तो फिर तो लोग जो कहेंगे वो तो बुरा ही कहेंगे। देखिए लेकिन अगर आपकी फैमिली का प्यार है, जैसे आज हमारी फैमिली का प्यार है, तो मैं ये कभी इसको मैं हमेशा नजरअंदाज करता हूँ, कभी सुनता भी नहीं, मैं सोचता भी नहीं, मानता भी नहीं कि लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग कहने वाले होते हैं ना, वो ना चीज और ना समझ इंसान होते हैं। बिल्कुल। ये मैं अपने देशवासियों को कहूँगा कि दूसरों की मत सुनो, अपने घर की सुख शांति को कायम करो। अपने घर की सुख शांति को भंग करके अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, कि लोगों को खुश करने के लिए आप कोई बुरा कर्म करते हो, तो ये नादानी है। इसके पाप के भागीदार आप भी हैं और वो भी है जो आपको खेल तमाशा बनाने पर मजबूर करता है। तो इस वजह से मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अपने परिवार की सुख शांति किसी भी बात पे अपना भंग ना करो, क्योंकि आपके परिवार से अच्छा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि एक अच्छा समाज सुधारक हमेशा समाज को खुश करने में लगा रहता है, भले उसकी फैमिली में कितने भी क्लॉट्स चल रहे हो, तो उसको पहले अपने घर की लड़ाइयाँ सुधारनी चाहिए, फिर अपने पहले समाज की। जी, सबसे पहले अपने घर की। बिल्कुल जी, मैं इसके हमेशा खिलाफ हूँ जी। परिवार तो आप चला नहीं सकते, समाज सोसाइटी के ठेकेदार बने हुए हैं। जी, मैं ऐसे भी जानता हूँ। वो देखेंगे इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, पता नहीं परिवार क्या कर रहा है, कहाँ नहीं कुछ है, वो परिवार में तनाव है। तो सबसे पहले आपका घर, अगर आपको घर चलाना आ गया तो फिर मैं जरूर कहूँगा समाज सोसाइटी देश का भला करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले मुझे परिवार है। मैं आज भी कहता हूँ 146 करोड़ दुनिया देखो कैमरे के सामने बैठे कह रहा हूँ, मैं भगवान से डरने वाला इंसान हूँ, किसी का बुरा नहीं करता। मेरे लिए पहले अपने परिवार के 20 मेंबर है। जहाँ मुझे 20 मेंबर है वहाँ दुनिया का कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता। फिर दुनिया मेरी सारी अपनी है, पहले परिवार। ये आज को बोल के दिखाए ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, बोले कि पहले मेरा परिवार है। परिवार से कहाँ प्यार है? आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? नादानियों की वजह से, अहंकार और कुछ ये राजनीति के अंदर घुस के जाकर माहौल खराब करते हैं। और बहुत सी फैमिली पसंद नहीं करती कि पत्नियां पसंद नहीं करती कि उनका हस्बैंड जाए, या कोई भाई पसंद नहीं करता कि उनका भाई राजनीति में जाए। ये मैंने काफी देखा है। देखा है ना जी, ये मैंने बहुत देखा है कि लोग जो जेंट्स होते बेसिकली वो उस समिति में जाना पसंद करते हैं जहाँ परिवार वाले ना खुश होते हैं, उनसे उनकी नहीं बनती, फिर भी वो लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि 4 लोगों को वो जाते हुए देख रहे हैं। जी, तो ये बहुत गलत है। गलत है बेटा, मैं तो खिलाफ हूँ। जी। राजनीति मत करो, अपने घर में सुख शांति रखो। राजनीति कुछ नहीं, राजनीति तो नेता लोगों का काम है। और राजनीति
में अगर आप उतरना चाहते हो तो पहले तो आपको बहुत गंदा बनना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको, आप ये नहीं कह सकते मैं बहुत अच्छा हूँ, साफ हूँ, सच बोलता हूँ। राजनीति का मतलब ही होता है झूठ, फरेब, ये सब। ये मानते हो आप बेटा? बिल्कुल। मैं तो ये समझता हूँ कि 99% जो राजनेता हैं, अगर वो 99% अच्छे हैं तो मैं तब भी उनको अच्छा नहीं मानता। मैं कहता हूँ या तो 100% या या तो 101, बस 99 वाला भी फेल है मेरे सामने। बिल्कुल। और राजनेता, मैं नहीं मानती किसी भी राजनेता की कोई भी फैमिली क्लैशेज हैं वो अच्छे होंगे, ये मैं नहीं मानती। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की प्राइवेसी खराब कर देते हैं या फिर उनको नहीं करनी चाहिए, इसका थोड़ा बताइए। कैसे बेटा? लाइक आफ्टर मैरिज एक पति और पत्नी की एक प्राइवेसी होती है, तो क्या पेरेंट्स को उसमें इंजल्ट होना चाहिए? लाइक आफ्टर मैरिज कोई कपल घूमने जा रहा है तो पेरेंट्स को लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना? इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके तो मैं खिलाफ हूँ बेटा। मैं जी चाहता जी। हूँ जो न्यूली मैरिड है, बेटा है, घर में बहू आई है, हाँ हाँ तो हाँ। उनको आज़ादी से जाने दो। वो जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए मौज मस्ती करने जा रहे हैं, उनको जाने दो, जी। खुशी से भेजो, खुशी से वो आएँ। तो इसमें आपकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भी है कि बच्चा जैसे आज घूम के आया, 2 महीने बाद फिर वो कहता है मैंने जाना है, 4 महीने बाद फिर कहता है, तो एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। जी। अगर साल में आपके 2 ट्रिप कोई आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, आपका बिजनेस सफ़र नहीं कर रहा, तो आपको जाना चाहिए। लेकिन इसमें मैं पेरेंट्स सभी माता पिता को कहूँगा, जैसे हम हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अपने हिसाब से जाओ। मतलब ये नहीं है कि माँ बाप ने छूट दे दी है तो आप घूमते ही रहो। अपना बिजनेस भी देखो, अपना परिवार देखो। तो इसमें मुझे लगता है कि उनकी जो प्राइवेसी है वो सिक्योर होनी चाहिए, बैलेंस करके चलना। फिर जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो की गई मैरिज होती है, लाइक लड़का जो है या लड़की जो है अपने जो भी होने वाले पति पत्नी उनको पसंद नहीं करते, बट फिर भी फैमिली प्रेशर की वजह से शादी करनी पड़ जाती, तो क्या आगे चलकर लव लाइफ खराब हो सकती है? नहीं। किस तरीके, थोड़ा इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जी। इसमें ये है कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर वो लड़का अपनी मर्जी से शादी करता है, हाँ, तब तो बेस्ट है। अच्छा, अगर वो पेरेंट्स की मर्जी से करता है तो उसमें क्या होगा? पेरेंट्स की वजह से मैं उस बच्चों को कहना चाहूँगा कि आपको लगता है कि अगर गलती उनसे होगी, देखिए पेरेंट्स से भी गलती होती है। जो पेरेंट्स की चॉइस से बहुएं आती हैं वो सारी अच्छी नहीं होती जी। देखिए तनाव वहाँ भी रहता है, परेशानियाँ वहाँ भी रहती हैं, लेकिन उसमें आपको, मैं उस बेटे को ये कहना चाहूँगा कि आपको एक मोरल सपोर्ट मिलती है। वो माता पिता इस बात को महसूस करते हैं कि ये गलती हमसे हुई है, कि ये हमारे बेटे के हिसाब से बहू अच्छी नहीं है, तभी तनाव होता है ना, तो हमें शायद लेकिन वो अपनी गलती से सीखते हैं, वो आपकी एक दिल से आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से शादी करते हो और वो शादी नहीं टिक पाती तो इसमें पेरेंट्स की बद्दुआएं भी निकलती है। बहुत से लोगों को मैं कहता हूँ, पेरेंट्स चाहे वो मेरी बात को माने या ना माने, वो कहेंगे नहीं जी हमारे तो नहीं है। देखिए जब बच्चे अच्छा काम करते हैं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, तो दिल से आशीर्वाद निकलता है। हमेशा हम दुआएं देते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे, बहुएं पोते पाती सब खुश रहे, पूरा परिवार खुश रहे। लेकिन अगर वो हमारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या हमारे असूल से बाहर चलते हैं, तो फिर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बेटा इसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि समाज सोसाइटी को सब पता होता है। तो इस वजह से मैं अपने बच्चों को कहता हूँ बेटा अपने घर के सिस्टम मत तोड़ो, घर के सिस्टम ही आपको मान और सम्मान समाज सोसाइटी में दिलवाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो फिर बेटा दिल से हमारा आशीर्वाद नहीं निकल सकता। जी बिल्कुल। सर मैरिज जब होती है किसी भी दो इंसानों की तो कुंडली मैच कराई जाती है जी, तो ये कुंडली मैच कराना सही है या गलत है? कुंडली मैच करवाना ठीक है, उसमें गुण के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आज 18.5 गुण कम से कम होते हैं कि मिनिमम 18.5 गुण मिलने चाहिए, 20-21 मिल जाए कर दो आप। लेकिन मैं आज सभी अपने देशवासियों को कहूँगा कि ये कुंडली का मिलान करने से पहले ना एक बार उस बेटी का ये रिकॉर्ड जरूर चेक करो कि उस बेटी ने अपने माँ बाप की कितनी इज्जत की है, कितना अपनी माँ बाप का मान और सम्मान कर रहे हैं, कितना अपने भाई भाभी का या अपनी भाई वो बहनों का मान सम्मान कर रहे हैं। दिक्कत क्या होती है कि जो इंसान अपने घर की इज्जत का ख्याल जो बेटी नहीं रखती जी, मेरा ऐसा मानना है बेटा कि वो फिर सास ससुर का भी मान सम्मान नहीं करेगी। क्योंकि हर माता पिता को अपनी जो बेटी है ना, वो अपने माता पिता प्यार से रहते हैं, करते हैं, लेकिन वो माता पिता इस वजह से फिर आशीर्वाद बंद करते हैं जब कोई बेटी ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स को परेशान करके दुखी करके वो शादी करती है।
और जब वो नहीं, और ये मेरे पास हैं बहुत से एग्जांपल है बेटा, वो फिर ना इधर के ना उधर के। तो इस वजह से अपने पेरेंट्स को मत परेशान करो, चाहे वो बेटा है या बेटी है। रिश्ते अच्छे होते हैं, जिनके साथ रिश्ते होते हैं उनके साथ फरिश्ते होते हैं, क्योंकि फरिश्ते उनके साथ ही होंगे जिनके रिश्ते। आप घर में तो अच्छे हैं नहीं, तो मैं समाज सोसाइटी में आप झंडे लेके गाते रहो गीत, मैं उस इंसान को इंसान ही नहीं मानता। जिसने अपने परिवार को खुश कर दिया, उन्होंने श्री राम श्री कृष्णा को खुश कर दिया। जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। नरेंद्र हरजाई तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं उन पर विश्वास नहीं करता। मेरे साथ कोई बात करता हूँ, मैं पहले उसको ये चेक करता हूँ कि ये अपने परिवार का कितने प्रतिशत है। 70-80% हो तो मैं चलो उसको बर्दाश्त कर लेता हूँ। जो 50% अपनी फैमिली का नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे के नहीं है, माता पिता एक दूसरे के नहीं है, भाई भाई एक दूसरे के नहीं है, अपने बच्चों में भाई के बच्चों में फर्क रखा जाता है, तो बेटा मैं समझता हूँ ये ऐसे इंसान जिंदगी कैसे गुजारते हैं, हमारी समझ से बाहर है बेटा। बिल्कुल सर, मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे कहा जाता है जब शादी हो जाती है तो लड़की को एडजस्ट करना पड़ेगा, हर किसी के मुंह से यही लाइन निकलती है, बट क्या परिवार वाले और जो ससुराल वाले उनका रोल नहीं होता कि हमारे घर पे कोई दूसरे परिवार से एक बच्चा आ रहा है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि उसको एक घर जैसा फील कराना? नहीं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बनता है, इन लॉज का बनता है जी। बहू को अपने तरीके से उनको ऐशो आराम जो भी ज़रूरत है। लेकिन मैं बेटा एक बात आज और भी कहूँगा, ये बात शायद बेटा आपको भी लगेगा कि डॉक्टर नरेंद्र हरजाई आपका मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हैं तो उनका ज्ञान क्या है। जी। मैं ऐसे भी देखिए, मैं लोगों को जानता हूँ कि घर में मायके में वो 500 का सूट नहीं पहनती और ससुराल में उनको 5000 का सूट भी पसंद नहीं आता। मैं ऐसी बहु बेटियों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ एक एडर होने के नाते कि इतना कम से कम घमंड मत रखो, कुछ है मुट्ठी भर, वो 500-700 का सूट डालेंगे मायके में, लेकिन वहाँ 5000 का सूट भी उनको पसंद नहीं आता, नहीं ये पसंद नहीं, ये वो इतना नखरा करेंगी। तो मैं हम हर बेटी को कहूँगा, हर बहन को कहूँगा कि आपका मायके का जैसे बैकग्राउंड है, अगर आपको ससुराल अच्छा मिलता है तो भगवान का थैंक्स करो, अपने सास ससुर का थैंक्स करो, अपने पति का थैंक्स करो कि आपको एक अच्छा घर मिला है, तो ये भगवान को थैंक्स करना चाहिए। और कुछ लोग परिवार में कुछ नहीं है, मायके में कुछ नहीं है, और ससुराल में इतनी अकड़ दिखाएंगे। सहमत हो बेटा? बिल्कुल, आपने भी समाज सोसाइटी में रहते हो बेटा? जी। समाज तो एक ही, हाँ समाज एक, मैंने दुनिया देखी है बेटे, बड़े नखरे होते हैं, फिर मैं उनको समझाता हूँ, मेरे एडवाइजर हूँ, फिर मैं उनको कहता हूँ बेटा इतना क्यों घमंड करते हो, आपके ससुराल को भी मैं जानता हूँ, आपके मायके को भी जानता हूँ। बट आजकल ना लोग क्या कह रहे हैं कि शादी हमेशा अपने परिवार वालों के लिए करनी चाहिए, समाज को खुश करने के लिए नहीं करनी चाहिए, ये बात कहाँ तक सच है और इस बात से कितना फायदा मिल सकता है रिलेशनशिप में? नहीं, देखिए परिवार में हमेशा बेटा बोलता हूँ कि परिवार जो भी लड़की आती है वो अपने ससुराल को खुश करे। ससुराल का फर्ज बनता है कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी मान के उनको खुश करे जी। अगर आप एक दूसरे को खुश कर लेंगे, एक दूसरे का मान और सम्मान कर लेंगे, तो आपके दोनों परिवारों को रिश्ते कायम रहेंगे, यानी जो समधी होते हैं। जी। अदरवाइज अगर बहू अच्छी ना हो तो बेटा मैं जानता हूँ, मैंने लोगों का दर्द देखा हुआ है, वो बेटे के माँ बाप कोसते हैं कि ये जो बेटी इन्होंने हमारे, वो पंजाबी में बोलते हैं पल्ले डाल दिया है, तो वो मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं। वो परेशानी, उनके दुख देखे हैं, उनके आंसू देखे हैं। तो मैं हर बेटी के माँ बाप को ही कहूँगा कि अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दो, उनको कहो कि बेटा अब हमारा रिश्ता आपका यहाँ तक है, और मैंने अपनी तीनों बेटियों को बोला हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। चौथी बेटी को भी जब शादी अब करने वाला हूँ, और 1-2 महीने में 3-4 रिश्ते हैं, जब भी होगा भगवान चाहेगा तो अच्छा रिश्ता चाहिए हमें, तो बेटी को ये संस्कार भी दे रहे हैं कि बेटा आपने अपने ससुराल का नाम रोशन करना है। अपना पति परमेश्वर होते हैं, घर में देवर है, जेठ है, जेठानी है, देवरानी है, जो भी है रिश्ते सबको निभाना है। अगर आपने उनको निभा दिया तो हमारी जय जयकार अपने आप हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये बेटा गिव एंड टेक है। आप जिस तरीके से दोगे उसी तरीके से आपको मिलेगा। हाँ, ये है। वो कहते हैं बोया है बबूल तो आम कहाँ से खाएंगे, तो आम खाने के लिए तो आम का पेड़ लगाना होगा। जी सर, बोला जाता है हमारे इंडियन कल्चर में कि जात को लेकर शादी बहुत चलती, मतलब नीची जात वाली ऊंची में नहीं कर सकती, ऊंची जात वाली नीची, ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक सही है? मतलब देखिए बेटा, मैं सब कुछ बोल देता हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा ना, मैं तो सबका भला करता हूँ योग। लेकिन मैं एक हिंदुस्तान के सभी लोगों से एक गुजारिश करूंगा बेटा, देखो सभी को मैं कहता हूँ, जब मैं सबको बोलता हूँ ना, कोई मेरी बात का गुस्सा नहीं कर सकता। देखो बेटा, मैं कहता हूँ बेटा आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो। क्या आपका परिवार मेरी बात का गुस्सा कर सकता है? आप गुस्सा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए जितने हिंदू रिस्पेक्टेड हैं, उतने मुसलमान है, उतने ही सिख है, उतने ही ईसाई है। मैंने किसी का बुरा ही नहीं करना।
क्योंकि मैं किसी का बुरा करके अपने कर्मों को क्यों ग्रहण लगाऊं? भगवान ने मेरे को पूछ रहा, उन्होंने ये नहीं पूछा कितने नेता खुश करके आए धरती पर, उन्होंने ये पूछ रहा कि बेटा आपने किस धर्म में कितना विरोध डाला है, वो गलत है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा बेटा कि हमेशा मेरे हिंदुस्तानी अपने जिस आप धर्म के हो, जिस जात के हो, जिस गोत्र के हो, आप जिस मजहब के हो, मैं सभी देशवासियों को ये चाहूंगा कि आप शादी अपने उसमें करो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है फिर आप अदर कास्ट में जा सकते हो। इंटर कास्ट में करते हैं, देखो जिसने करनी, मैंने हमेशा मैं बोलता हूँ बेटा, अब भी बोल रहा हूँ, जिसने करनी है वो उनकी अपनी मर्जी है, नफ़ा भी उनका, नुकसान भी उनका, फ़ायदा भी उनका। और मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरी बात मानेंगे तो शादी तो अपनी बरादरी के, अपने ही परिवारों के बीच में करनी चाहिए। अपनी बरादरी मतलब जैसे आप सपोज हम खत्री हैं, एक मिनट हिंदू हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ, नरेंद्र हरजाई, गर्व से कहता हूँ, सबसे बड़ा हिंदू मैं, सबसे बड़ा सनातनी मैं, क्योंकि मैं सनातनी और हिंदू इस वजह से हूँ बेटा, मेरे श्री राम जी ने मुझे 11 साल की उम्र में वो ज्ञान दे दिया जो आज 60 साल में काम आ रहा है। तो मैं श्री राम जी को फॉलो करता हूँ। इस वजह से आज लोग कहेंगे मैं हिंदू, मैं उनको कहता हूँ भाई हैं आप इकट्ठे, नहीं 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 नहीं, तो मैं काहे के हिंदू हो आप? भाई के साथ तो बनते नहीं और हिंदू बने हो आप। हिंदू का क्या भला करेंगे? 100 करोड़ हिंदुओं के नारे लगा रहे हो आप। 100 करोड़ हिंदू कहाँ बनेंगे? 4 भाई तो आप इकट्ठे रहते नहीं, 2 भाई तो इकट्ठे है नहीं आप। तो ये नादानी है, मैं खंडन करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि शादी आप उसमें करो जो आपकी कास्ट है। 19-21 अगर कोई फर्क है तो चल जाता है। जैसे हम खत्री हैं तो खत्री में करते हैं ज्यादातर, तो जो हमारे आसपास की कोई जात है उसमें, लेकिन अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों में मैं नहीं समझता, ये बात मैं अच्छी नहीं मानता। ओके जी। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि देखिए शादी में जो मेन कैरेक्टर रोल करता है वो एक आदमी करता है, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है वो उसके घर में आ रही है और जो उसके घर में ऑलरेडी है वो भी उन्हीं के साथ रहेंगे। मेन कैरेक्टर आदमी का होता है, तो आदमी जो है वो अपनी बीवी को, अपने पार्टनर को और अपनी फैमिली को किस तरीके से बैलेंस करके चले। जी बेटा एक अच्छी बात है, मैं इसका जवाब देता हूँ, जस्टिस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमेशा सबसे पहले, अब ये गौर से सुनना बेटा, आपके जीवन में काम आएगी ये बात। सबसे पहले हमें मिलते हैं माता पिता, सबसे पहले जो जन्म देते हैं, जन्मदाता होते हैं माता पिता, उनका मान सम्मान 100% करना चाहिए। बिल्कुल सर। फिर मिलते हैं भाई और बहन, जब हम होते हैं ना, जैसे हम 4 भाई 3 बहनें, छोटे थे सब इकट्ठे, पढ़े लिखे, खेले कूदे, सब जीवन गुजारा बचपन में। फिर होते हैं भाई बहन, उनका मान और सम्मान करना चाहिए। फिर आता है पति या पत्नी, मतलब अगर बेटी हो तो उसको पति मिलता है और जो बेटा हो तो उसको पत्नी मिलती है, कहने का मतलब। फिर वो आते हैं तीसरे नंबर के। फिर चौथे नंबर पर आते हैं बच्चे। ठीक है, 4। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ 4 रिश्ते जिस इंसान को निभाने आ गए उसका इस धरती पर स्वर्ग है, इसी धरती पे स्वर्ग है। और जिसका इस धरती पर स्वर्ग नहीं है उसका आसमान में भी स्वर्ग नहीं है। कि फिर मैं वो कहूँगा बोया है बबूल तो आम कहाँ से खाएंगे। अगर कांटेदार हम कोई फूल या कांटे वो लगाते हैं ना तो वो कांटे चुभेंगे। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अपने पत्नी का भी उतना मान सम्मान करो जितना आप पेरेंट्स का करते हो जी। और जितना आप पेरेंट्स का मान सम्मान करते हो उतना पत्नी जी का या पति का भी करो आप। हर चीज को बैलेंस करके चलो। हमने रिश्तों को हमेशा प्योरिटी ये दी है कि जो जो रिश्ते हमें मिलते गए हम निभाते चले गए। जी सर, आपने मेरे को इस सवाल का जवाब काफ़ी खूबसूरत तरीके से दिया और हमारी ऑडियंस को भी मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आपसे ये डिस्कशन यहीं साइन आउट करना चाहूँगी सर। काफ़ी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन थी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रियलिटी चेक मिला जी। मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, अगर आपको इस पॉडकास्ट से अपनी रिलेशनशिप में थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट था ये सिर्फ एडवाइस के लिए नहीं था, ये रियलिटी चेक के लिए था। आप अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं और उन्हें किस तरीके से ट्रीट करते हैं ताकि आपको भी सामने से वही मिले, उस चीज़ के ऊपर था। तो मैं आशा करती हूँ आप इसी तरीके से अपने परिवार के साथ संबंध बनाए रखें, अपने पार्टनर को खुश रखें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। सबका भला, सरबत का भला। नरेंद्र हरजाई सिर झुका के अपने 146 CR 146 करोड़ को नमन करते हैं और ये आशा करता हूँ कि
कि आप अपने घर की सुख शांति को बना के रखेंगे। पति अपनी जगह होता है, पत्नी अपनी जगह होती है, माता पिता अपनी जगह होते हैं, सबको इकट्ठा करके आप जी, चलाओ, जी। इसी का नाम परिवार है। जी, जी, बिल्कुल। और जिसके पास रिश्ते हैं उनके साथ रिश्ते हैं। नमन जी, धन्यवाद। नमस्ते।